रिलीजियस सेंटर के बच्चे एक और गिनान आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस दिल माँ बाप से मंसूब ये गिनान है कि जियो मोरो मन हो, मोरो मन साहिब ने शरणे थी सुख पाया, कि मेरे दिल को मौला के कदमों में सुख हासिल हुआ। कि जियो वीणी चुनी हो, वीणी ने चुनी मार्ग मोमिने को बतलाया, कि हमारे पीरों ने चुन चुन के तलाश करके इतना खूबसूरत रास्ता मोमिनों को बताया है। कि जिए अपनो जीव हो, जीव अपने जीव पिंड गुरमुख आगर धरना, अपना तन मन धन सब मौला के खिदमत में पेश करना। इसी तरह की मुख्तलिफ किस्म की अखलाकी और दीनी तालीमात से भरपूर ये गिनान है कि जियो मोरो मन हो। मोरो मन साहिब ने शरण थी सुख पाया, कि जियो वीणी चुनी हो, वीणी ने चुनी मार्ग मोमन को बतलाया, कि जियो अपनो जीवा जियो अपनो जीव पिंड गुर मुख आगल धरना, कि जियो अपनो गुरा जियो अपनो गुर कहे सो निष्ठे नेहक चरणा, कि जियो हक चालो हक ने चालो भाई सोही करता पे पार उतरना, कि जियो एमा जानो ए मने जानो भाई निष्ठे ने हक मरना, कि जियो मोमने को हो, मुनिवर ने स्वामी राजा तार ने बले आया, कि जियो एमा बोलिया हो, ए मने बोलिया पीर सदर दीन शाह बले आया, के जियो ए मां बोलिया हो, ए मने बोलिया पीर सदर दीन शाह बले पाया, के जियो मोरो मन हो। जज़ाकल्लाह। आप जमात से इतनी ही गुजारिश है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई जारी रखिएगा। एक दफ़ा फिर इतर गिनान ग्रुप अब आपके सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि गिनान कितने हैं और इनके राग आपको किस तरह आते हैं, या कहाँ हम जाए इसके ट्रेडिशनल ट्यून के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ जमातों में हम जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के राग होते हैं। तो थोड़ा सा मैं खुलासा करूँ कि हमारे पास जो प्रिंटिंग गिनान हमको मिले हैं तकरीबन 650 की तादाद है इसको, जिसमें 60 जितने ग्रंथ्स है और 600 या 605 जितने गिनान्स है।
200-300 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट तक हम गए हैं और लिखे हुए जितने गिनान हमको मिले हैं, हमने कोशिश की है कि मौला की हिदायत के मुताबिक काम किया जाए इन गिनानों के ऊपर और जमातों को पढ़ने दिए जाए। क्योंकि हमारे काफ़ी गिनान, जैसे कि आपको बताया कि हमारे बाप दादा हिंदू थे और पीरों ने हिंदुओं को दावत दी थी, इसलिए हिंदुओं के बहुत सारे अकायद, बहुत सी ऐसी बातें हमारे गिनानों में मौजूद है। मौलाना हाज़िर इमाम की हिदायत के मुताबिक गिनान जब पेश करे, मौलाना ने फरमाया कि इस्लामिक अप्रोच होना चाहिए। तरीका बोर्ड पाकिस्तान, तरीका बोर्ड केन्या और तरीका बोर्ड अफ्रीका इंडिया, इन 3 तरीका बोर्ड जब इस्माइलिया एसोसिएशन कहलवाती थी, इनको ये काम सौंपा गया कि गिनानों के ऊपर आप काम करें और फौरी तौर पे कुछ गिनान ऐसे हैं जो जमात को हम दे सकते हैं। तो आपके पास वॉल्यूम नंबर 1 और 2 है, 105 गिनान, पहला दूसरा जिल्द, इन दोनों में हमने 210 गिनान दिए हैं। इसके बाद क्योंकि गिनान हमारे पास बहुत से, मौलाना ने फरमाया कि जो आप पढ़ने दे सकते हैं इतने गिनान दें, बाकी आप रिसर्च में रखें ताकि जिनको भी गिनानों के ऊपर स्टडी करनी हो वो मज़ीद इसके ऊपर काम करें। अब जहाँ तक तर्ज़ों की बातें आती हैं तो आप देखें कि कुछ गिनान जूनागढ़ से तर्ज़ें आई हैं और कुछ काठियावाड़ से आई हुई है, कुछ सिंध से आई हुई है। जैसे सिंध का ताल्लुक़ हम मस्कत से भी ले सकते हैं। काफ़ी हमारे मोमिनीन जो मस्कत की जमात है, माशाल्लाह मुझे कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रश्क होता है मस्कत की जमात पर के सारे गले की खूबसूरती मौला ने मस्कत की जमात में डाल दी है। बहुत से गिनान बचपन से आते थे और कुछ गिनानों के राग हमारी पुरानी किताबों में मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि जोड़ीला, जोड़ीला यानी कि जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं आपको दूं कि आनन आनन करियो रिखी सरो एक गिनान है। गिनान बहुत ही कॉमन है। अब हमारे बुजुर्गों ने इस कॉमन गिनान को पढ़ा जाता था, इसलिए कुछ गिनान जो आनन आनन की तर्ज के ऊपर था तो इसमें लिख दिया गया कि जैसे गुण तेरा सामी राजा बख्शिए दोष हमारा। अब इसमें लिखा था कि गिनान पीर सदर दिन जो ढाड़ो आनन आनन करियो रिखी सजो। तो आपने देखा होगा कि 2-3 किस्म से राग पढ़ा गया, लेकिन जब तरीका बोर्ड को कोई असाइनमेंट मिलता है तो तरीका बोर्ड जाएगी, थोड़े से पीछे रिसर्च करेगी कि हमारे बुजुर्गों ने गिनान किस तरह पढ़ा है और किताबों में इसका राग अगर मौजूद है तो हम प्रेफरेंस देंगे बुजुर्गों के राग को और किताब में लिखे हुए राग को। तो इसमें जिस तरह लिखा है, एक लाइन में अर्ज़ करूँगी हमारे सीनियर बच्चों को कि वो पढ़ के सुनाए। गुण तेरा सामी राजा बख्शिए बख्शिए दोष हमारा। सिर्फ एक लाइन आप पढ़ेंगे इसको। गुना तेरा सामी राजा बख्शिए दोष इसी तरह बहुत से ऐसे गिनान हैं जिनके राग हमको लिखे हुए मिले। एक गिनान अभी दोहा रिलीजियस सेंटर के बच्चों ने पेश किया, श्रेवो श्रेवो मोमनो। मैंने इनको दूसरा भी एक गिनान सिखाया है, अगर आपको याद हो तो एक लाइन आप लोग पढ़ेंगे। इसी तरह का एक गिनान आपको मैंने बताया है, पढ़े, कोशिश करें इसको। गिनान है हमारे पास और मैंने राग भी इनको बता दिए हैं। इंशाल्लाह जिस तरह जो जो वक्त आएगा आप देखेंगे बहुत तेज़ी से बच्चे गिनान करते जाएंगे। हमारे पास एक राग ऐसा है जिसके ऊपर तकरीबन, अगर मैं नहीं भूलती हूँ तो 125 या 150 गिनान है एक राग के ऊपर, लेकिन उसके भी 4 राग पढ़े जाते हैं, यानी एक ही गिनान को आप 4 तर्जों में पढ़ते हैं। और ये सारी तर्जें बुजुर्गों ने पढ़ी है और हमारे गिनानों में मौजूद है। आप कभी कोई पढ़े तो ये नहीं कह सकते ये तर्ज गलत है, नहीं कह सकेंगे। तो नमूने के तौर पे मैं पेश करना चाहूँगी, आप इसको सुने कि हमारे पास बहुत ही पॉपुलर गिनान है, सामी ने साचू करी ने श्रेवी। इसका एक बंद हम आपके साथ में पेश करेंगे और इस बंद को इसलिए भी मैंने सिलेक्ट किया है कि इसमें मौला की कितनी रहमत हम पर है इसका हमको अंदाज़ा होगा। तो शुरू करते हैं इस गिनान को। पहले सामी ने साचू करी के राग के ऊपर इसी का एक बंद। ए जी सामी मारो ए बोझे जे के नुना रा
સામીને હાલીએ તો સામી આલે સો સો इसी पाठ को हम जीरे वीरा हेते सु मिलो मारा मुनिवरो उसके ऊपर पेश करते हैं। आप सुनिए इसको। જીરે વીરા સામી મારો એવો છે જે કેનું ના રાખે એકવાર સામીને આલીએ તો સામી આલે સો સો વાર सतगुरु भेटिया केम जानिए और इस तर्ज के ऊपर बहुत से गिनाने थीर कायम हो बाय रेशे इसी तर्ज पर इसी पाठ को सतगुरु भेटिया की तर्ज पर हम पेश कर रहे हैं। એ જી સામી મારો એવો છે જે કેનું ના રાખે એકવાર સામીને આલીએ તો સામી આલે સો સો વાર चौथा राग है श्री इस्लाम शाह अमने मड़िया। बहुत ही अच्छी तरह उसका गिनान है और जमात में अक्सर पढ़ा जाता है। इसका पाठ आप सुनिए। એ જી સામી મારો એવો છે જે કેનું ના રાખે એકવાર સામીને આલીએ તો સામી આલે સો સો વાર कुछ और हमारे पास इसी किस्म के गिनान है जो जोड़ीले गिनान में आते हैं और एक ही गिनान 2, 3, 4 तर्ज पर है। एक और भी एक पाठ हम आपके सामने पेश करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की 3 तर्जें लेकिन गिनान एक है। जीरे बायरे समुदर बहुतण बानु वणजण भले आयो। જીરે ભાઈ રે સમુદર બહુતણ બાનું વણજણ ભલે આયો બાનું વણજણ ભલે આયો વણજ કરી ફિરી ફિરી દેશ સદાર્યો
इस तर्ज को सुन के आपके जहन में कोई गिनान आया होगा? ज़रा आप पेश करेंगे कौन सा गिनान है ये? या खुदावन की तर्ज के ऊपर हमारे तकरीबन 50-60 गिनान से। इसकी दूसरी तर्ज है धर्म करता आलस न करिए। जी रे भाई रे समुदारा बहुतणा बानु वणजणा भले आयो वणज करी फिरी फिरी देश इनका भी आज एक इम्तिहान है स्टेज के ऊपर, इनको पता नहीं है, मैं इनसे बुलवाती जाती हूँ। इस गिनान को सुनकर भी एक गिनान आपके जहन में आया होगा। कमर भाई, नूर अली भाई, इस गिनान को सुनकर नहीं आया? एक जीरे सामी आ सता, ठीक है, इसी तर्ज के ऊपर हमारे सारे गिनान है। इसकी तीसरी तर्ज सुनिए, गिनान यही है और तीसरी तर्ज है। जी रे भाई रे समुदारा बहुतणा बानु वणजणा भले आयो भाई समुदारा बहुतणा बानु वणजणा भले वणज करी फिरी फिरी देश सदायो जी रे भाई। इंडिया में बचपन में रेडियो सेंटर में जब मैं पढ़ती थी, और एक बहुत ही, अब मैं इनको बुजुर्ग शख्सियत कह सकती, इतने बुजुर्ग भी नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक मस्कत जमात से है। वज़ीर अब्दुल मस्कत वाला भा के नाम से जो पहचाने जाते हैं और आप लोग के रिश्ते में भी पहचानते हैं। उन्होंने एक गिनान मुझे सिखाया था, दिल ना दगा बंदी करना हो दूर। तो जिस तर्ज पे मैंने सीखा, पाकिस्तान जब मैं गई तो आपको हैरानी होगी कि सबसे पहले पाकिस्तान में इस तर्ज को इंट्रोड्यूस करने वाली मैं खुद थी। लेकिन जब गिनानों के काम पर मुझे असाइनमेंट मिला रागों के ऊपर ख़ास तौर पे, और पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई, तो इसके ऊपर एक तर्ज लिखी थी कि दिल ना दगा बंदी करना हो दूर, राग ढाड़ो सरग भवन थी भाई माटी मंगाई। सरग भवन थी, आपको राग आता है, इसकी एक लाइन आप पढ़ेंगे, याद है? एची सरग भवन थी भाई माटी मंगाई भाई मिटाड़ी मंगाई, साया मिले कारीगर गड़ाया, दिल ना दगा बंदे करना हो दूर, बंदे करना हो दूर। ए गुलाब बख्शे सुबहाना, जी रे दिल ना दगा बंदे करना हो दूर, बंदे करना हो दूर। आप देखें, बुजुर्गों ने जब तर्जें लिखी है, इसका मतलब ये है कि वो पढ़ी जाती होंगी। और सरग भवन की तर्ज के ऊपर ये गिनान कितना प्यारा लगता है, और इसका जो मैसेज है, क्योंकि रूहानियत का गिनान है,
मैसेज भी हम कन्वे कर सकते हैं। ये कुछ मैं आपको ये बताना चाहती थी कि किस तरह राग हम निकालते हैं और किस तरह इसको सेट करते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे गिनान हमारे बच्चों ने भी सीखा है और आपको हैरानी होगी जब वो गिनान जमात खाने में पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं महफिल में पढ़ाना चाहती थी इसलिए पाबंदी लगाई थी। फिर मुझ पर एतराज़ किया जब मैं फर्स्ट टाइम आसमानी कंबल पढ़ गई, सारे बच्चों ने मुझे घेराव किया कि हमको मना किया आपने ये गिनान कैसे पढ़ा। तो आज मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास वो गिनान मौजूद था इसलिए मैं पढ़ गई। तो इसी तरह का एक गिनान मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। अब आप देखें कि इसके ऊपर लिखा है कि सामी तमारी वाड़ी का जोड़ीला, जोड़ीला मतलब सेम तर्ज का, लेकिन सामी तमारी वाड़ी में 4 लाइनों का बंद है और इसमें कहीं 5 है कहीं 7 लाइन है, लेकिन एक लाइन अगर याद होगी तो रिलीजियस सेंटर दोहा के बच्चे मुझे ये गिनान पढ़ के सुनाएंगे ताकि जमात को भी पता चले कि आप भी पढ़ सकते हैं। पहली लाइन इसकी, सेजे पोड़िया, ए जी सेजे पोड़िया से हस्त्रवर्णा हजीते नवशा बाला रात दिवस वाई रेट पड़े छे सामी सींचे सिंचन आरा रात दिवस वाई रेट पड़े छे सामी सींचे सिंचन हारा। क्या ख्याल है, पूरा गिनान पढ़ना है? पेपर मौजूद है आपके पास, पढ़े फिर इंतजार क्यों करते हैं? हाँ पढ़ ले। ए जी सींचे सींचे सींचण हरियाला रे सामी मारो आप फरे रखवाला आप फरे रखवाला सामी आपे वाड़ी जो गवे फूल पाकड़ी परे बिजोरा सामी आपे परमल भोगवे सामी आपे परमल भोगवे मालण मन माहे संतोषी आखिरी हे जी चेतियो मरतियो करियो कमाई कल माहे लियो भलाई नर पर सादे पीर श्याम सबोल्या जुग में जोत जगाई रे नर पर सादे पीर श्याम सबोल्या कल में अलग लखाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक गिनान इस तरफ गिनान ग्रुप के बच्चे पेश कर रहे हैं, खुशहाली का गिनान है। तो साथ देंगे आरसी रिलीजियस सेंटर के बच्चे भी। मिलो रेखी सर का गिनान। मिलो रिखी सर मेरा मिलो, खुशहाली का गिनान है, सिलेक्टेड पार्ट है। आइंदा जब भी खुशहाली की मजलिस हो, हम जो चंद गिनानों में अटके हुए रहते हैं जिरेवाला में और धन धन में, उससे अब जब हम नए गिनान सीखे हैं तो घटपाट के खड़े गिनान, घटपाट के बैठे गिनान, खुशहाली के गिनान में ये नए नए गिनान हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। तो गिनान पेश कर रहे हैं, मिलो रिखी सर मेरा मिलो। ए जी मिलो रिखी सर में
छे त्रिभुवन शाहरे सरोवरीए माहे छे त्रिभुवन शाहरे ए जी चारे दिसु दाड़वे रुंदियो स्वामी राजा आशा छे तमारी रे रुंदियो स्वामी राजा आशा छे तमारी रे ए जी धन धन आजनो लाडलो धन धन सुफलानी रात रे दाड़लो धन धन सुफलानी रात रे ए जी पीर सदर दीना बोलिया कलमाए कायम जी भले शाहरे बोलिया कलमाए कायम जी भले शाहरे पीर सदरुद्दीन का एक और गिनान ये पेश कर रहे हैं जिसमें क्रिएशन का जिक्र है। ये जी कलप धंधुकार रचियो मोरे सामी, जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुन का आलम था, वॉइड का आलम था, उस वक्त हमारे मौला ने तख्लीक की। तय न होता चंदो सूरज न होता, जब न चांद था न सूरज था, चंदो ने सूरज शाह मोरे नूरे ने पाया, मेरे मालिक ने चांद और सूरज को रोशनी से भर दी, तेज धरी ने शाह मोरे काम चलाया। नूर का रूप बनाकर अख्तियार करके मेरे मौला ने इस काम को आगे बढ़ाया। धन हो करणी मारा गुरजिनी, धन हो किरतार पुरुष, मेरे मौला के इस अमल को, इस काम को हम मुबारकबाद देते हैं। धन धन स्वामी राजा तुरु राज अविचल वखाणिए, या मौला तेरी बादशाही की अविचल बादशाही जो इटर्नल है उसकी हम खूब तारीफ़ करते हैं। जो तू कायम सामी अंतर्जामी, तो हमारा कायम मौला है, दिल का भेद जानता है, तेरो अंशाह तू ही जाने, तेरे राज को या मौला तू ही जानता है। इसे घटपाट के खड़ा गिनान के तौर पर भी पेश किया जाता है। कलब धंधुकार रचियो मोरो सामी। घटपाट का खड़ा गिनान जब कभी भी पेश किया जाता है तो अक्सर जमात में ये कहा जाता है कि वे ये गिनान जब पढ़ते हैं और जमातें बातें करती हैं या नियाज़ पीने के लिए आती हैं तो उस वक्त गिनान क्यों पढ़ाते हैं। और इस गिनान को यानी घटपाट के खड़े गिनान को बहुत सारी दुनिया में कई जगहों पर आप देखें कहीं बैठकर पढ़ लेते हैं, लेकिन इस गिनान का ताल्लुक़ हमारे पीरों की दी हुई रस्म के साथ में है। क्योंकि पीर ने जिस वक्त ये गिनान हमको फरमाया उस वक्त आप देखें कि आपने लास्ट फ्राइडे को देखा हमारे बच्चे जो दोहा रिलीजियस सेंटर के बच्चों ने गिनान पढ़ा। ये तरीका हमारे बुज़ुर्गों का हुआ करता था कि सब एक लाइन में खड़े होते थे और फिर एक एक लाइन करके वो नियाज़ पीने जाते थे। उस वक्त किसी भी किस्म की कोई बातें नहीं होती थी। एक लाइन करके वो नियाज़ पीने जाते थे, उस वक्त किसी भी किस्म की कोई बातें नहीं होती थी। लेकिन ये रस्म ही हमको दी है कि हम नियाज़ पीते जाए और गिनान पढ़ते जाए।
बात करने का सवाल नहीं, न गिनान स्टॉप करने का सवाल है, लेकिन कुछ लम्हे अगर 3-4 मिनट का गिनान होता है, हम खामोश रहे तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि एक ज़माना था और जब हमने इसका खुलासा पेश किया तो बुज़ुर्गों ने आके कन्फर्म किया कि जब हमारा घटपाट का एक गिनान खड़ा पड़ा जाता था, उस वक्त बाकायदा जमात में केसर और कंकु यानी ज़ाफ़रान के पानी का छिड़काव किया जाता था। तो उसमें भी आपने देखा, बुजुर्गों को कुछ पता होगा इस गिनान का। ए जी पहला करता जुग माहिशाना, सोना नार घट शाना, सोना नार पाट, सोना ने सिंहासन बेटा श्री नरसिंह जीराय, गुर बिरमा जीनी आरती ने चमर डढ़ाय, केसर ने कंकु नाशाने छाटना छंटाय। तो आप देखें गिनान में ही जिक्र है। तो बाकायदा आते थे और फिर ज़बान से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक घटपाट खुशी का इजहार था कि आज मौला का नूर हमारे दरमियान में मौजूद है। और इसीलिए आप देखें कि जब गर्मियों में भी 28 गर्मियाँ पीर ने फरमाई, इसमें से कुछ हमारी गर्मियाँ हैं जिनका ताल्लुक घटपाट की स्थापना के साथ में है। इसलिए कभी हमारे बच्चे पढ़े तो आप चौंकना नहीं, क्योंकि हमारे पास जीरे वाला ही नहीं है, सिर्फ जीरे वाला पाट मंडा भी नहीं, जीरे वाला धनरे घड़ी, इसके अलावा हमारे पास जीरे वाला सतगुर साथे गोठड़ी, एक और गिनान है जिसमें जुम्मा बीज का जिक्र है, लेकिन उसको भी हम पढ़ सकते हैं। और उसमें भी आपको हैरानी होगी कि इसके ऊपर जो राग लिखा हुआ है, हुरे प्यासी का ये जोड़ीला है। और आप इसको थोड़ा सा एक लाइन सुने, घटपाट का एक गिनान है। ए जी धन धन रहे आज लो दीना राणिया, मनोधन सा बीज चंदर थावर वार्या। अब इसमें पूरा इस तरह का जिक्र है, इसमें घटपाट का जिक्र है, घटपाट की स्थापना का, कि तमे अमीरस पीजो, घटपाट की स्थापना का जिक्र है इसमें। गुरे काढ़ी से पावल हाथे, घटपाट की स्थापना का जिक्र है। एक गिनान हमारे बच्चों ने किया है, गुरुजी कहे छे मीठी वाण, और हमने जुम्मा को पढ़ाया भी था, घटपाट की स्थापना का जिक्र है। इस तरह बहुत से गिनान है, हमने जो लिस्ट आपको उस दिन दी हुई है, आप कभी पढ़ लेना। तो गिनान के सामने जितने गिनान हमने रिकॉर्ड किए हैं, किस किस मौके पर इस गिनान को हम पढ़ सकते हैं, इसका इसमें हमने जिक्र दिया है। तो घटपाट का गिनान नहीं होना, इस तरह की बातें करें, इससे अच्छा है कि घटपाट का गिनान पढ़ा जाए, हम हंसी खुशी आगे आते जाए, गिनान के साथ साथ हम भी शामिल हो, न्याज पिए, आबे शफा पिए, रस्म अदा करें, लेकिन ज़बान को थोड़ी देर के लिए बंद रखें। अगर ज़बान चलानी भी है तो मौला की याद में चलाइए। गिनान सुनते कलब गंधुकार। ए जी रचियो मोरे सामी जी, तैये न होता चलो, सूरज न होता जी, चांदो ने सूरज शाह मोरे पाए आजी, तेजदारी ने शाह मोरे काम चलावे आजी, धन हो करणी मारा गुरजीनी, धन हो किलतार पुरस, दान सामी राजा तेरो राज अविचल वखाणिए,
जो तू कायम सामी अंतर्जामी तेरो अंतशा तू ही जाने हे जी साथ साहे रशा मोरे माही वालो या जी मेरू पर्वतनो शाह मोरे की दोरवायो जी वासंगी नाग शाह मोरे नेतरे सुताणे आजी अमरत लखमी शाहे काड़ी किलतार पुरस धन हो करणी मारा गुरजीनी धन हो किलतार पुरस धनदास सामी राजा तेरो राज अविचल बखाणिए जो तू कायम सामी अंतर्जामी तेरो अंतशा तू ही जाने ए जी चारे चारे जुगना मो मन मुनिवर एकठा मिल से जी कल जुगना मो मन मुनिवर केणी पेरे ओलखा से जी तो परंगारा पणा मोमन सरजब कसे जी अचड़ाने मचड़ा जोदा अलीना में हर घसे जी आगलाने पाछला जोदा मारा अलीना में हर घसे जी पीरा सादर दिन गोरा अमीर सबोलिया जी धन हो करणी मारा गुरजीनी धन हो किलतार पुरस दान सामी राजा तेरो राज अविचल बखाणिए जो तू कायम सामी अंतर्जामी तेरो अंतशा तू ही जाने। अब आज की इस महफिल की आखिरी आइटम आपके सामने पेश की जा रही है, जो चंद चौघड़ियों में से सिलेक्टेड पार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है। उसके पेश करने का मकसद ये है कि पहले जो हमारे बुजुर्गान एक साथ कई चौघड़ियाँ पढ़ते थे तो वो किस तरीके से चौघड़ियों को आपस में मिलाते थे, उस अंदाज में आपके सामने पेश किया जा रहा है। यारानंद करोड़ी वदायो वर जंपुआ में आयो शाह यारा करोड़ी
ગતિયું શાપીરજી શ્રેવા કરીયો આઈ જીઓ હે જીઓ આયો આયો હંસે જો વર રાજા વધાયું વીરાબાઈ વિકિયાના જે ઘરે એ જીઓ ચેતીઓ ચેતણ મોરા બાઈ ના કલકી ભજો યારા હે તરે એ જીઓ બોલ્યા બોલ્યા પીરા સદરદીના સચા સાહેબ રાજા તો જ્યું મહેરું ગોરા એ જીઓ આયો આયો હંસે જો વર રાજા વધાયું વીરાબાઈ વિકિયાના જે ઘરે ગત લોકાજી એ ઉમાયો શાહ વેલો જીરે શાહ તું આયો રે દીદારી સે યારાધના પીર સદરદીના જોત આગ્યા શાપીરજી જોત વખાણો રે ગત લોકાજી એ ઉમાયો શાહ વેલો જીરે શાહ તું આયો પીરે ગતિએ શાહ જો દીદાર ભલે ભલે જી પાયો હંસપુરી નગરી માહે માંડવો રચાયો હંસપુરી નગરી માહે માંડવો રચાયો એણે માંડવે મોમન તેડાવો ભાઈ સોનાના બાજોટિયાને રૂપાની રેલ સોનાના બાજોટિયાને રૂપાની રેલ શાહજીના માંડવામાં હે એવી એવી સેલ ભાઈ શાહજીના માંડવામાં એવી એવી રીત શાહજીના માંડવામાં એવી એવી રીત દામ સરા મારવાની ઉઠી છે ભીત ભાઈ અલંગ પલંગ છત્ર ડોલિયો ડરાય અલંગ પલંગ છત્ર ડોલિયો ડરાય શા મારો ચડશે મા જમરાત ભાઈ આવો મારા મોમન ભાઈ અમીર સપિયો આવો મારા
અમારા મોમન ભાઈ અમીર સપિયો અમારા ગઢ અમારા પૂરી લિયો ભાઈ એવા એવા વાયક સાંભળે જે એવા વાયક સાંભળે જે અમરાપુરી નો વાસી ભાઈ ભણે પીર સદર દિન તમારો આધાર ભણે પીર સદર દિન તમારો આધાર સાચા મોમન દેજો બહેશ્ત દીદાર ભાઈ હંસપુરી નગરી માએ માંડવો રચાયો હંસપુરી નગરી માહે માંડવો રચાયો। हाज़रीन जमात, आज की महफिल को ख़त्म करने से पेशतर सबसे पहले हम इतर गिनान ग्रुप की जानिब से दोहा जमात के नामदार मुखी साहब, कामड़े साहब, मुखियानी साहिबा, कामड़ियानी साहिबा, हमारे काउंसिलर डॉक्टर नूर अमीन नूरानी और जमात के तमाम लीडर्स और पूरी जमात के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए ये मुमकिन बनाया कि हम इतर गिनान ग्रुप के बच्चों को आपके सामने पेश कर सके। इसके साथ साथ हम दोहा जमात के तमाम बच्चों का, रिलीजियस सेंटर के बच्चों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी छुट्टियों में से या मसरूफियात में से इतना अच्छा वक्त दिया और गिनानों में शरीक हुए, और आपके उनके पेरेंट्स का शुक्रिया कि जिन्होंने अपने बच्चों को इनकरेज किया और इस प्रोग्राम में भी शिरकत की और गिनान सीखे और गिनान की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में उनकी हौसला अफजाई की। इसके साथ साथ मैं अच्छा तो नहीं लगता कि पेरेंट्स अपने औलाद का, अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करें, लेकिन बच्चों का बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स की जानिब से उनका जो हक़ है वो उनको न दिया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे इतर गिनान ग्रुप के जो 3 आपके सामने हैं, इससे पहले हमारे दुबई के दौरे में अमान अनवर अली करके एक लड़का हमारे साथ आया था। इसके अलावा बहुत से बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो कराची में डिफरेंट एरियाज से आते हैं, क्लासें अटेंड करते हैं, अपने स्कूल में, रिलीजियस सेंटर में जाकर अपने गिनान क्लासों में सैकड़ों के हिसाब से बच्चों को वो गिनान की तालीमात देते हैं। और इस तरह हमारे पीरों की इन ट्रेनिंग को, तालीमात को, हमारे इल्मी और रूहानी ख़जाने को वो लोग ज़िंदा रखते हैं। आज ये 3 बच्चे आपके सामने मौजूद हुए और ये आप जमात की मेहमान नवाजी और आपकी हौसला अफजाई की बदौलत मुमकिन हुआ कि ये बच्चे हमारे पास आज आ सके। इस उम्र के बच्चे और इनके क्या क्या शौक़ होते हैं आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर ये बच्चे हैं जिन्होंने तकरीबन 400 या उससे ज़्यादा गिनान सीखे हैं, 350 गिनान अगर रिकॉर्ड किया है, तो आप समझ सकते हैं कितना एफर्ट, कितना टाइम अपने उम्र के इस हिस्से में उन्होंने दिया होगा, जो या तो पढ़ने का या खेल कूद और तमाशे की उम्र होती है। मगर इन्होंने बहुत अच्छा वक्त दिया है। न सिर्फ इन्होंने हमारे गिनान की तालीमात के लिए वक्त दिया है, ज़ाती तौर पर हमें इन्होंने फैमिली दी है। ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और बिल्कुल हमारे अपनी औलाद की तरह, हमारे बच्चों की तरह है। और ये जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी है, इसका एवज़ मौला ही इन्हें दे सकते हैं। तालीम के अच्छे मरहले में हैं, आप जानते हैं इम्तियाज़, रजब अली, और मैं गुजारिश करूँगा खड़े हो जाए, इम्तियाज़ रजब अली और रहीम कासिम अली, ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल के मरहले में हैं और आप दुआ कीजिएगा कि ये बहुत जल्द सीए बन जाएं। और मोइज़ बहुत तेज़ी से इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मोइज़ भी सीए में इनके 1 आध साल इनसे पीछे है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनके शाना बशाना आ जाएगा अपने एजुकेशन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं इन पे इतनी तालीम का कितना प्रेशर होगा। इस प्रेशर में इन्होंने इतने गिनान सीखे हैं और अब
ईद की छुट्टियों में जहाँ इनको अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं इनके, वहाँ भी उन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल की और अपनी छुट्टियाँ वहाँ कुर्बान करके यहाँ भूखे प्यासे रहकर आपके सामने गिनान बोलने के लिए हाजिर हुए हैं। और आप जानते हैं हम कितना इनको डिसिप्लिन में रखते हैं। जो लोग इनके साथ उठते बैठते हैं या ये जिनके साथ खाते पीते हैं, उनको पता है कि इन पे ठंडा पीने की पाबंदी है और कितनी चीज़ें खाने पीने की पाबंदियां हैं। तो ये सेक्रीफाइस बड़ी खुशी से देते हैं और इन सेक्रीफाइस के नताइज जो है वो आपके सामने है। तो हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आप इन बच्चों के हक पे, इतरब गिनान ग्रुप के तमाम बच्चों के हक में दुआएं कीजिएगा कि जो मिशन इन्होंने अपने हाथ में लिया है, मौला इन्हें इसमें कामयाब करे। ये गिनान की रोशनी को दुनिया भर के तमाम इस्माइलियों के दिलों में रोशन करे और हमारे पीरों के इस एहसान को आने वाली जनरेशन के हवाले कर सकें। आप हमेशा अपनी नेक तमन्नाओं में, नेक दुआओं में इनको याद रखिएगा। और हम एक दफ़ा फिर अपने तमाम फैमिली के जानिब से, तमाम बच्चों की जानिब से आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना अच्छा शानदार मौका आज हमें दिया है। मैं एक दफ़ा फिर माइक कामरे साहब के हवाले करता हूँ। हाज़रीन जमात, अभी पीरों के गिनानों की मिठास शीरी नवाज़ों के ज़रिए हमारे दिलों में घोली जा रही थी और मुझे उम्मीद है कि इस मिठास को हम सब महसूस कर रहे होंगे। और इस बात का भी हमें बड़ा फ़ख्र है कि जैसा कि हम इन बच्चों को देख रहे हैं और इनके बारे में सुना कि अभी हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, जो गिनान सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन्होंने भी महसूस किया होगा कि पीरों के गिनानों के ख़जानों में से ऐसे अनमोल गिनान जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुने और इतने प्यारे अंदाज से वो हम तक उन्होंने पहुंचाया। मौला इनके इल्म के अंदर हमेशा इजाफा करता रहे। जमात के लीडरान की हैसियत से और पेरेंट्स की हैसियत से हमें बड़ा ताज्जुब हुआ और बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे इतने होशियार हैं कि 4 दिन के अंदर 12 गिनान सीखे। बल्कि सीखे नहीं, जिस अंदाज से जमात के सामने पेश किया, मैं कसमन कहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतरब गिनान ग्रुप के बच्चे ही बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी तालियों के मुस्तहक हैं कि लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसे इसी तरह से नहीं छोड़ देना है। और हम अलवाइजा साहिबा से ये वादा करते हैं, मैं उनसे पूछे बगैर वादा कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे इंशाअल्लाह हमारी जमात में ऐसा ही एक ग्रुप पैदा करेंगे जो दुनिया भर के अंदर नाम पैदा करेगा उनका। और जितने 600 गिनान हैं इंशाअल्लाह वो ज़बानी याद कर कर जमात के सामने पेश कर सकेंगे और ऐसा वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो आप तमाम मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि अगर सोना है, जब तक उसको कारीगर तराश के जेवर नहीं बनाता, वो गले में पहनने के काबिल नहीं होता। इसी तरह से एक पत्थर, संग तराश पत्थर को जब तक तराश के मूर्ति नहीं बनाता, वो पूजा के काबिल नहीं होती। यही बच्चे हमारे साथ थे, हमारे साथ रहते हैं। 4 सालों में 4 गिनान भी नहीं सीख सके, लेकिन इनकी मेहनत ट्यूटर की है, जिसने जिस अंदाज से उनको सिखाया उसका नतीजा भी आपने देखा। इस मौके पर हम अलवाइजा साहिबा जरीना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि अलवाइज कमालुद्दीन और अलवाइजा जरीना अपने एनुअल लीव्स पे, छुट्टियों पे जब लोग आराम करना पसंद करते हैं, हमारे गल्फ़ के टूर पर आए हैं और ज़्यादा टाइम हमारी जमात को दिया और हर दिन हमने उनको इस्तेमाल किया जमात के लिए। लेकिन उन्होंने ज़रा भी किसी भी हुज्जत या किसी भी बहाने से ये नहीं कहा कि वो आराम करने आए हैं, बल्कि हर लिहाज से जमात ने देखा पिछले 2 हफ्तों में कि उनका कितना बिजी शेड्यूल रहा। जो अगर वो ऑफिशियल भी आते तो शायद इतना हमें जमात को नहीं दे सकते, जबकि अपनी छुट्टियों के अंदर उन्होंने ये चीज़ें दी। इस चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ा अहम रिश्ता है वो मोहब्बतों का है कि इनके बच्चे भी छुट्टियां अपनी गुजारने हमारे पास आए और हमारी जमात को ये मौका फराम किया कि हमने पीरों के इतने अच्छे अच्छे गिनान सुने। ये चीज़ें दिल और दिल से बनती हैं और इमाम हम जमातों से यही चाहते हैं और इंशाअल्लाह हमारी जमात में ये मोहब्बतें परवान चलती रहेंगी। इसकी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये रस्म दुनिया है कि कुछ चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं, दिखानी भी पड़ती हैं। हम हमारी जमात की जानिब से इन बच्चों को और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम का सहरा जो है वो अलवाइजा साहिबा पे जाता है। हम एक मोहब्बत की निशानी
टोकन ऑफ लव पेश करना चाहेंगे, जो दिखाने की ज़रूरत नहीं हमारे दिलों में है, उनके दिलों में है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी वो देखें उसे हमारी जमात को याद करें। मैं हमारे जमात के मुखी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर हमारी जमात की जानिब से आज के इस गिनान महफिल गिनान को ऑर्गेनाइज करने में और हिस्सा लेने वालों को हमारी जमात की जानिब से जो बाहर से आए हुए हैं हमारे प्यार की निशानी के तौर पर छोटे छोटे तोहफे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये मेहमानान गिरामी इन चीज़ों को कबूल करके हमारे लिए भी, हमारी जमात के लिए भी अपने मोहब्बतों का पैगाम देंगे। जमात के मुखी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आज की मुमकिन जो हो सका ये महफिल, जिसकी वजह से हमारे बच्चों ने इतने शानदार गिनान आपके सामने पेश किए, अलवाइज़ा साहिबा राई ज़रीना कमालुद्दीन कि हमारी जमात की जानब से तोहफा कबूल करें। तो उनके फैमिली के मेंबर्स, 3 प्यारे प्यारे बच्चे तो नहीं कह सकता इनको, क्योंकि ये बच्चे हैं लेकिन ये अलवाइज़ा और अलवाइज़ा साहिबा के हैं, हमारे नहीं, क्योंकि इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हम। तो अब इनको भी अपनी ईद की छुट्टियाँ, इतनी मुख्तसर छुट्टियाँ पाकिस्तान से यहाँ तक सिर्फ ईद की छुट्टियाँ गुजारने और हमारी जमात को ये मौका फराहम करने के लिए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि छोटा सा तोहफा कबूल करेंगे। मोइज़ मंसूर अली नरसी, इम्तियाज़ रजब अली, रहीम कासिम अली लदानी। ऐसे मौक़ों पर यह कहा जाता है कि कोई भी त्यौहार हो तो मर्द बेचारे रह जाते हैं, औरतों को और बच्चों को इनामात मिलते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बतें जो हैं वो हमारे अलवाइज़ राय कमालुद्दीन के लिए भी हैं। हम चाहते हैं कि छोटा सा टोकन उन्हें भी हम पेश करें। अलवाइज़ साहब, मुखी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। हाज़िन जमात यारी मस्जिद, हाज़िन जमात, हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हम अलवाइज़ राय कमालू और अलवाइज़ा का शुक्रिया अदा करें, और इतने पाकिस्तान के जो बच्चे यहाँ आके हम जमात को गिनान की जो दौलत दी है उसके लिए हमारे पास दुआ के अलावा और कोई वर्ड नहीं है। इससे पहले कि मैं इनके हक़ में मौला के हुज़ूर में दुआ करूँ, मैं तमाम पेरेंट्स, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये गिनान सीखे हैं और जो इतने पाकिस्तान के बच्चे हमें ये दौलत दिए हैं, वो हम उम्मीद करते हैं कि इस दौलत को हम ज़ाया नहीं करेंगे और इस दौलत को हम इंशाल्लाह मल्टीप्लाई करेंगे। जब अलवाइज़ा साहिबा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो ये देखेंगे कि हमारी जमात न सिर्फ जो गिनान उनको सिखाया गया है वो याद रखी है, बल्कि इंशाल्लाह कैसेट के ज़रिए वो दूसरे गिनान भी याद करके और आगे दूसरी जमात में ये चीज़ें फैलाएंगी। आज की महफिल में हमारे सऊदी के काउंसलर साहब भी मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। हम तमाम के हक़ में मौला के हुज़ूर में दुआ करेंगे। या नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम, तो हमारी खिदमत अपने हुज़ूर में कबूल कर। या मौला तो इस खिदमत का वे दोनों जहां में दे। या मौला हमें किसी का कर्जदार मोहताज न रख। या मौला हमारी कुल नेक उम्मीदें पूरी कर। या मौला हमारी अर्ज़ बेनती गिरियाज़ारी अपने हुज़ूर पर नूर में कबूल कर। खाना वदान, खाना वदान।